आज हम भगवान बुद्ध के 10 अनमोल विचारों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हमारे जीवन को बदल सकती हैं, हमें हमारे जीवन में सफलता का मार्ग दिखा सकती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी करें और साथ में शेयर करें। तो पहला कोट है, अपने अंदर से अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उड़ता है जो हल्का होता है। तो यहाँ भगवान बुद्ध के इस वचन में अहंकार और हल्का वर्ड बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ यह कहा जा रहा है कि हमें अहंकार अंदर से खोखला कर देता है। अहंकारी व्यक्ति कभी भी वह नहीं पा सकता जो वह चाहता है, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी भी जिज्ञासु नहीं होता है। उसे हमेशा यह लगता है कि मुझे यह सब कुछ आता है, और वह इसी अहंकार में अपने ही माइंड में हल्का होने की बजाय भारी होते जाता है। अहंकार में व्यक्ति कभी किसी की बात नहीं सुनता, वह हमेशा खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। जैसे कि कहा भी जाता है कि अहंकार की खास बात ये होती है कि वह कभी भी आपको एहसास नहीं होने देता कि आप गलत हो, और जो इंसान अपनी गलती नहीं समझ सकता वह कभी भी उन गलतियों को ठीक नहीं कर सकता और वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए एक फेमस कोट है, समुद्र को घमंड था कि वो पूरी दुनिया को डुबा सकता है, इतने में एक तेल की बूंद आई और उस पर तैर कर निकल गई। इसलिए हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट कोट है, दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है, निराश मूर्खों का निष्कर्ष है। यहाँ यह बोला जा रहा है, दुख और सुख दोनों ही अलग नहीं हैं, बल्कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। अगर हम सुख चाहते हैं तो हमें दुख भोगना ही होगा। वो व्यक्ति जो यह चाहता है कि उसे दुख ना मिले, सिर्फ सुख ही सुख मिले, वह अज्ञानी है और मूर्ख भी है, क्योंकि बिना दुख भोगे हम उसे सुख का आनंद कैसे ले सकते हैं। क्योंकि अगर रात आएगी तो दिन को भी तो आना ही होगा, और अगर दिन आएगी तो रात को भी आना होगा। ये दोनों ही सुख और दुख की तरह ही होते हैं। अतः हमें सुख में भी ज़्यादा एक्साइट नहीं होना चाहिए और दुख में ज़्यादा निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें टेम्परेरी है। इसीलिए कहा गया है कि दुख भोगने से सुख के मूल्य का ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना जिसने आपको ये 3 चीज़ें दी हों, समय, समर्पण और प्रेम। यहाँ भगवान बुद्ध ने 3 वर्ड समर्पण, समय और प्रेम को महत्वपूर्ण बताया है, क्योंकि जो व्यक्ति आपको समय दे रहा है वह कभी भी आपको धोखा नहीं दे सकता। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको समय तभी देगा जब वह आपकी वैल्यू समझता हो और आपको वैल्यू देता हो। ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको बिना मतलब के समय नहीं देता। हर किसी को खुद के मतलब की पड़ी होती है। समर्पण और प्रेम दोनों ही वर्ड जुड़े हुए हैं। जो व्यक्ति आपको समर्पण दे रहा है, इसका मतलब यह है कि वह आपसे अत्यधिक प्रेम करता है, क्योंकि आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, परंतु समर्पण किसी एक के लिए ही होता है। जो व्यक्ति आप पर समर्पण की भावना रखता है वह कभी भी आपको आपके बुरे समय पर छोड़कर नहीं जाएगा। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखिए, क्योंकि किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है उस व्यक्ति को ढूंढना जो आपके समर्पण की कद्र करे। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। सत्य और असत्य दोनों ही विपरीत हैं। असत्य वो हमेशा छीन लेता है जो हमें हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रिय होता है, खास होता है, क्योंकि असत्य से व्यक्ति में शंका पैदा हो जाता है, और शंका से ही व्यक्ति क्रोध के आगे सर झुका देता है, और क्रोध वह सभी चीज़ों को नष्ट कर देता है जो उस व्यक्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सत्य हमेशा हमें बिना डर के जीवन प्रदान करता है, परंतु असत्य हमें हमेशा उन चीज़ों का डर कराता है जो हमें अति प्रिय होती है, अति खास होता है, जो हमें बहुत पसंद होता है, और उससे दूर हो जाने का डर बना रहता है। असत्य प्रेम का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। असत्य यानी झूठ ये सभी चीज़ें नष्ट कर देता है। इसलिए हमें सत्य की राह पर चलना चाहिए, और साथ में जिनसे हम प्रेम करते हैं उनसे झूठ या असत्य मत बोलिए, तभी आप सुखी रह सकते हैं। क्योंकि जितना झूठ तुम बोलते जाओगे उतना ही खुद को अपनी नज़रों से गिराते जाओगे। झूठ बोलने से हम अपने आप को अपने नज़रों से भी नीचे गिराते जाते हैं। इसलिए असत्य का मार्ग कभी भी नहीं चुनना चाहिए।
नेक्स्ट कोट है, कभी कभी कुछ बुरा होना जरूरी होता है क्योंकि वही बुरी घटना अच्छे भविष्य की नींव रखती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बुरी घटना हमें हमेशा सीख देती है, हमें वह गलती दोबारा ना दोहराने की प्रेरणा देती है। इसलिए बुरा होना हमारे लिए फ्यूचर में होने वाले कोई भी घटना को दोबारा ना होने की सीख देता है। इसलिए वह भविष्य के लिए एक नींव तैयार करती है ताकि हम इस बुरे वक्त में सीखी हुई बात को इस्तेमाल कर सकें। इसलिए हमें कभी भी बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए। नेक्स्ट कोट है, जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। जो व्यक्ति दर्द को सहन नहीं कर सकता वह अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वही व्यक्ति दर्द सहकर ही तो किसी कार्य में सफल हो सकता है। जो व्यक्ति दर्द को सहन नहीं कर सकता वह किसी भी तरह के कार्य को करने में असमर्थ हो जाता है। कार्य में सफल हो जाना व्यक्ति के दर्द सहने की ताकत से ही पता चलता है। वह व्यक्ति भविष्य में इसी दर्द की ताकत के रूप में इस्तेमाल करता है और आगे सफल होता है। नेक्स्ट कोट है, आचार, विचार और व्यवहार इन तीनों से ही मनुष्य का कैरेक्टर साबित होता है। आचरण और व्यवहार और विचार ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं। जैसा आचरण करेंगे वैसे ही हम सोचेंगे, वैसे ही हम अगर सोचते हैं वैसे ही व्यवहार करेंगे। इसी से हमारा चरित्र दिखेगा। इसलिए हमें अच्छा सोचना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और अच्छा आचरण करना चाहिए, क्योंकि यही सभी चीज़ें हमारे चरित्र को साबित करती हैं और अपने चरित्र को सच्चरित्र बना सकते हैं। अगर सच्चरित्र बनाना है तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट कोट है, क्षमा वह साहस है जो इंसान को जीवन भर गौरव महसूस करवाता है। ये भगवान बुद्ध का बहुत ही फेमस कोट है। जो व्यक्ति क्षमा करना और क्षमा मांगना जानता है वह व्यक्ति जीवन में सभी तरह के साहस का कार्य कर सकता है। जो व्यक्ति क्षमा करता है और बीती बातों को भूल जाता है वह हमेशा अपने जीवन में खुश रहता है, क्योंकि जब आप क्षमा करते हैं तो आप अतीत को भी किसी भी तरह से नहीं बदलते हैं, लेकिन आप निश्चित रूप से अपने भविष्य को बदल देते हैं। जब भी आपसे किसी से गलती हो जाए तो पूरे दिल से उसे माफ़ कर दो और ख़ुद को भी पूरे दिल से माफ़ कर दो। इससे हमारा मन बहुत ही हल्का हो जाता है और हम अच्छा महसूस करते हैं। इसलिए क्षमा करना बहुत ही साहस का कार्य होता है। क्षमा करने से हमारे सभी तरह के मन शांत हो जाता है, हमारा मन शांत हो जाता है, साथ ही हम खुश होते हैं। नेक्स्ट कोट है, काम, क्रोध, लालच, घृणा का त्याग करो, सत्य को समझने और सही राह में चलने का प्रयास करो। काम, क्रोध और लालच और घृणा ये चारों ही हमारा जीवन बर्बाद कर देती हैं। इन्हें जितना जल्दी हो सके हमें त्याग देना चाहिए। इनसे हमारा जीवन दुखों से घिर जाता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर अपनाना चाहिए। और काम मतलब कामना, क्रोध मतलब कि गुस्सा और लालच मतलब कि लोभ, और घृणा मतलब किसी से घृणा करना। इन सभी को त्याग कर हमें अच्छे राह पर चलनी चाहिए, तभी हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट कोट है, जीवन में दर्द मिलना तो स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होना या ना होना आपके हाथ में है। इस कोट को वही समझ सकता है जिसने लाइफ को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व किया है, क्योंकि हम जैसा खुद के लिए सोचते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता है। अगर हम दुख के समय भी खुद को अच्छा बोलते हैं, सोचते हैं, तो दुख के समय भी हम खुद को खुश रख सकते हैं। हमारे विचार ही हमें अच्छा या बुरा बनाते हैं। जैसा हम नज़र रखते हैं वैसा ही हमें दुनिया दिखती है। क्योंकि जीवन में दुख तो आएंगे ही, बस फ़र्क इतना है कि हम इस दुख को कैसे देखते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव रूप में, सकारात्मक रूप में या फिर नकारात्मक रूप में, ये हमारे ऊपर है। साथ ही हमें अपने नज़रिए को भी बदलना चाहिए ताकि हम खुश रह सकें। खुद के नज़र को कैसे बदलना है, अगर आप ये अच्छे से जानना चाहते हैं तो हमारा एक वीडियो है जो एक राजा और भगवान बुद्ध की कहानी को दिखाता है। इसमें अपने नज़र को कैसे बदलें बताया गया है। वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कहानी आपके नज़रिए को बदल देगी और आप हमेशा सफल होंगे, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो। इसलिए भगवान बुद्ध की इन सभी 10 अनमोल वचनों का पालन करें, हो सकता है आप अपने जीवन में सफल हो जाएं। इसलिए जीवन में दर्द मिलना स्वाभाविक रूप से है, लेकिन दुखी होना या नहीं होना ये हमारे हाथ में है।
अब चॉइस हमारे हाथ में है कि हम दुखी होते हैं या खुश होते हैं।